दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल ओम हरिओम डिजिटल में। श्री राधे राधे कृष्ण। दोस्तों, आज से हम लाए हैं आपके लिए गीता प्रबोधिनी का पाठ। कृपया ध्यान पूर्वक सुनिएगा। ये गीता प्रबोधिनी का पाठ हम 5 पेजों का आपको डेली सुनाएंगे। हर भाग में आपको 5 पेज का पाठ सुनने को मिलेगा। और गीता में क्या है, ये सारे विषयों के बारे में आपको इसी में पता चल जाएगा कि भगवान श्री कृष्ण किस लिए धरती पर अवतरित हुए थे, उन्होंने क्या क्या उपदेश दिए, वो सब इसमें बताया जाएगा। एक बार प्रेम से बोलिए श्री राधे राधे गोपाल कृष्ण। वैसे गीता प्रबोधिनी का पाठ। ओम श्री परमात्मने नमः। तमेव माता च पिता तमेव बंधु श्रव सखा तमेव विद्या द्रवेण तमेव सर्वमव देव देव। पराकथन यश्चेरे शिखले श्रीकभोष्णिमन्दे प्रोतं सदा वर्तते यलीलाल सर्वैः दर्ज्यामनः श्रीधारोरुध्यन्ते नामेन केनिः यस्य पापनिर्वृतो जीवो भयाभयोनते वत्स्यकृत्य तु बालगुण कृणाय गीता दुहेनो नमः। जिन भगवान श्री कृष्ण के अंग में संपूर्ण सृष्टि का सौंदर्य ओतप्रोत है, जिनकी लीला का श्रवण करने से दुर्जय मन भी शीघ्र ही भगवान में ठहर जाता है, जिनका एक नाम लेने मात्र से पाप में आसक्त जीव भी भय से मुक्त हो जाता है, और जिन्होंने अर्जुन को बछड़ा बनाकर कृपा पूर्वक गीता रूपी दूत को दूहा, उन्हें हम प्रणाम करते हैं। श्रीमद्भगवत गीता विश्व का अद्वितीय ग्रंथ है। इस पर अब तक ना जाने कितनी टीकाएँ लिखी जा चुकी हैं, लिखी जा रही हैं और भविष्य में लिखी जाएंगी, पर इसके गूढ़ भावों का अंत न आया है न आएगा, कारण कि ये अनंत भगवान के मुख से निकली हुई दिव्य वाणी परम वचन है। इस दिव्य वाणी पर जो कुछ भी कहता या लिखता है, वे वास्तव में अपनी बुद्धि का ही परिचय देता है। गीता के भावों को कोई मनुष्य इंद्रियां, मन, बुद्धि से नहीं पकड़ सकता। हाँ, इंद्रियां, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित करके अपना कल्याण कर सकता है। जो अपने आप को भगवान के समर्पित कर देता है, उनके शरणागत हो जाता है, उस पर गीता ज्ञान का प्रवाह सर्वथा आ जाता है। तात्पर्य है कि गीता को समझने के लिए शरणागत होना आवश्यक है। अर्जुन भी जब भगवान के शरणागत हुए, तभी भगवान ने मुख से गीता का प्रकट्य हुआ, जिससे अर्जुन का मोह नष्ट हुआ और उन्हें स्मृति प्राप्त हुई।
नष्टो महास्मृतिलिविधा। गीता का पाठ 18/73। गीता ज्ञान को जानने का परिणाम है। वासुदेवा सर्वम का अनुभव हो जाना, इसके अनुभव में ही गीता की पूर्णता है। यदि वास्तविक शरणागति है और तात्पर्य है कि जब भक्त शरीर, इंद्रिय, मन, बुद्धि सहित अपने आप को भगवान को समर्पित कर देता है, तब शरणागत में मन तन और नहीं रहता और प्रयुक्त केवल शरण भगवान ही रह जाते हैं, जिनमें मैं, तू, ये, वे चारों का ही सर्वथा अभाव है। इसलिए जब कोई महात्मा गीता को जान लेता है तब वह मौन हो जाता है। उसके पास कुछ कहने या लिखने के लिए शब्द नहीं रहते। वे साधकों के प्रति गीता के विषय में कुछ भी कहता है तो वह शाखा चंद्रन्यास से संकेत मात्र होता है। लगभग 20 वर्ष पहले मैंने गीता पर साधक संजीवनी नामक विस्तृत हिंदी टीका लिखी थी। जिज्ञासु साधकों ने उसे बड़े उत्साहपूर्वक अपनाया और उससे लाभ भी उठाया। फलस्वरूप अब तक उसकी लगभग 4.5 लाख प्रतियाँ मुद्रित हो चुकी हैं। इसके साथ ही साधकों की ये मांग भी बढ़ती रही कि साधक संजीवनी का कलेवर बहुत बड़ा होने से इसे हमें साथ में रखने में कठिनाई होती है तथा विस्तार अधिक होने से पूरा पढ़ने के लिए समय भी नहीं मिल पाता। इसमें ध्यान में रखते हुए गीता पर एक संक्षिप्त टीका लिखने का विचार किया, जो गीता प्रबोधिनी नाम से साधकों की सेवा में प्रस्तुत है। इसमें गीता के मूल श्लोक एवं अर्थ के साथ संक्षिप्त व्याख्या दी गई है, परंतु सभी श्लोकों को व्याख्या नहीं दी गई है। अनेक श्लोकों का केवल अर्थ दिया गया है। टीका को संक्षिप्त बनाने की दृष्टि से रहने में, व्याख्या का विस्तार करने में संकोच किया गया है। अतः साधक को यदि किसी व्याख्या का विषय विस्तार से समझने की आवश्यकता प्रतीत हो तो उसे साधक संजीवनी टीका देखनी चाहिए। गीता के भावों का अंत न होने से इस गीता प्रबोधिनी टीका में भी कुछ नए भाव आए हैं जो अन्य किसी टीका में हमारे देखने में नहीं आए। साधकों से प्रार्थना है कि वे किसी मत संप्रदाय आदि का आग्रह न रखते हुए इस टीका को पढ़ें और लाभ उठाएं। विनीतः स्वामी राम सुखदास। दोस्तों, ये स्वामी राम सुखदास जी के द्वारा लिखी गई गीता प्रबोधिनी है, जिसके बारे में हम आपको आगे पढ़कर बताएंगे। तो कृपया ध्यानपूर्वक सुनिए। अब हमारा ये गीता का पाठ शुरू होने जा रहा है। ओम श्री परमात्मने नमः। श्रीमद्भगवद्गीतात करण्यासः। ओम अस्य श्रीमद्भगवद्गीतामालयमस्य भग्यवेदव्यासः ऋषिः अनुसर्टं छन्दा श्रीकृष्णः परमात्मा देवता असोष्यानियं सन्तो प्राज्ञा बादशौ भासतेति बीजं सर्वाधनं व्रजते ममेकशरणं व्रजेति शक्तिः अहं तव सर्वपापेभ्यो यो मोक्ष्यास्यामि मा शुचिति कीलकमः। नेनासिदन्ति सान्द्राणि नैनं दहति पावकस्यासिन्भ्यः। नमः नासेने कल्पेति गणसुतो न संसति मारुतीति तर्जनीयाभ्याये नमः। अच्छेदो धर्मस्थो यं स्मनो संसेवं इति मध्यमाय नमः। नित्य सर्वगता सर्वमोसंया सनातन नित्यानिर्मिखाय नमः। पंचे में पार्धरूपाणि संतोषे सर्वस्थिति कनिष्ठकुमाय नमः। नान्या विद्यानि दिव्यानि नानाभिमन्ति च इति कर्ण्याप्लसखाय नमः। यदि कर्ण्यासः ते हर्ण्यासः नैनं सृजन्ति शास्त्राणि नैनं दहति पावगति हत्याये नमः।
न चैनं कल्याण्यं सुस्पको न शोषयति मारुतीति शेषेश्वः अच्छेदोदरमेशोऽसमलिखंशंसेवं चायति शिखाये वसट् नित्यसर्वगतः स्थालशूसरस्यं सनातन इति कवचाये हुं पश्चिमे पार्थरूपाणि शतशोधनसहस्रमिति नेत्रासस्ये वो षट् नानाविधानि दिव्यानि नानाकृतानि चाइति अस्त्राये फट् श्रीकृष्ण प्रत्योदर्थे पाठे विनियोगः। ओम पार्थाय प्रतिबोधिता भगवता नारायणं शिवं वायशेन गदिता पुराणमुनिना मध्ये महाभारतम् अदिततामित्यवासिनी भगवतीमष्टादश्यायिनी मम्बतम्बभानुषभामि भगवद्गीते भवेद्दिशिष्णं नमोऽस्तु ते व्यासविशालबुद्धे पूर्णारविन्द्र यत्र पत्र नेत्र येन दिव्या भारतलदेलपूर्णः प्रज्वलितो ज्ञानमयः प्रदीपः परपत्र परिजात्याय स्तोत्रवेत्रं कर्वणाय ज्ञानमुद्राय कृष्णाय गीतामृते नमः। वासुदेवसुता देवकंस चाणूरमर्दनं देवकी परमानंद कृष्णं वन्दे जगद्गुरुं भीष्मद्रोणातटा जयद्रथ जल गन्धारनीलोत्पल शल्यग्राव्यति कुप्रेण वहिनी कर्णेन वेलाकुला अश्वधामेको घोघराः दुर्योधनवर्धनी सौदृढा खलु पाण्डवे रणनीति केवर्धका केशवः पराशवचे सरोजमलं गीतार्थगन्धो गर्धितं नान्याख्यान केशरं हरिकथा सम्बोधा भूतिनं लोके सज्जन षष्ठपदेर्हरः पेव्यामान् मुदा व्योद्रापङ्गजनं कलेमल् प्रध्वंसनीनाशंसः मुखा करोति वचलं बण्डूलनिधे गिरिरं यत्कृपादहं वन्दे परमानाथ माधवम्। दोस्तों, अब गीता का महात्म्य के बारे में सुनिए। अथ गीता महात्म्यं गीता सांस्रमिदं पुण्यं यः पठे पर्यन्तका पुमान् विष्णो पद्मावनोते भविष्यो गार्भिजवन्दति गीत्यादर्शस्य प्राणमरपरस्य च नैव शान्तिः पापानि पूर्वजन्मकृतानि च मलने विमोचन भुजनं जलस्नानं दिने दिने सक्रे गीतामवश्ये स्नानं संसारमलनाशनं गीता सुगीता कर्तव्यः गमिने शास्त्रविस्तैः या सर्वपद्ममहस्य मुखपञ्चविदं सुता भर्ता विदशरं विष्णु प्रकृतिवधानि सूतं गीता गङ्गोदकं पित्वा पूजनं नाभिधेदे सर्वपुनिष्दो गावो दुग्धा गोपालनन्दनः पार्थो वत्सा सुधी भोक्ता दुग्ध गीतामृतमहद एकानां शास्त्रं देवकी पुत्र गीत मेको देवो देवकी पुत्र एव एको मंत्रधनस्य नमानि यानि कर्मे शिखनं तस्य देवस्य शिवः। दोस्तों, अब गीता प्रबोधनी का प्रथम अध्याय शुरू होता है। ओम श्री परमात्मने नमः। गीता प्रबोधनी अथ प्रथमोऽध्याय पहलाध्याय धृतराष्ट्रवाच धर्मक्षेत्रे कुरुक्षेत्रे समवेतायुयुत्सवः मामकः पाण्डवाश्रेवो किं कुर्वत् सज्जनी
धृतराष्ट्र बोले, हे संजय, धर्मभूमि कुरुक्षेत्र में इकट्ठे हुए युद्ध की इच्छा वाले मेरे और पांडु के पुत्रों ने क्या किया। व्याख्या। ये हिंदू संस्कृति विलक्षणता है कि इसमें प्रत्येक कार्य और कल्याण का उद्देश्य सामने रख कर ही करने की प्रेरणा की गई है। इसलिए युद्ध जैसा घोर कर्म भी धर्म क्षेत्र, धर्म भूमि एवं कुरुक्षेत्र तीर्थ भूमि में किया गया है, जिससे युद्ध में मरने वालों का भी कल्याण हो जाए। भगवान की ओर से सृष्टि में कोई भी मेरे और तेरे का विभाग नहीं किया गया है। संपूर्ण सृष्टि पाश भौतिक है। सभी मनुष्य समान हैं और उन्हें आकाश, वायु, अग्नि, जल और पृथ्वी भी समान रूप से मिले हुए हैं, परंतु मनुष्य मोह के वशीभूत होकर उनमें विभाग कर देता है कि ये मनुष्य घर, गांव, प्रांत, देश, आकाश, जल आदि मेरे हैं और ये तेरे हैं। इस मेरे और तेरे के भेद से ही संपूर्ण संघर्ष उत्पन्न होते हैं। महाभारत का युद्ध भी माम कहा मेरे पुत्र और पांडवः पांडु के पुत्र, इस भेद के कारण आरंभ हुआ है। संशय उवाच दृष्टा तो पांडवानिक व्यूढ़ं दुर्योधनस्तः आचार्य मुपोसंशय राजा वचनमब्रवीत। संजय बोले, उस समय वज्रव्यूह से खड़ी हुई पांडव सेना को देखकर और द्रोणाचार्य के पास जाकर राजा दुर्योधन ये वचन बोला, पश्येता पांडुपुत्राणामाचार्य मधीचूमुं व्यूढ़ा द्रवधपुत्रेण तव संशयन् धीमता। हे आचार्य, आपके बुद्धिमान शिष्य द्रुपद पुत्र धृष्टद्युम्न के द्वारा व्यूह रचना से खड़ी की हुई पांडवों की इस बड़ी भारी सेना को देखिए। अत्र शूरा महिवैष्णं भीमार्जुन समायुधे युयुधानो विराट सचंद्रपदश्चे महारथा धृतकेतु चकेन्द्रका काशी द्रवस्य वीर्यवान् पुरोचनिकवेशं संशय नरपूर्वः युधामृषं विक्रांत उत्तमो यशश्चे वीर्यवान् सबोद्रो दुर्वेद यस्य सर्वैव महारथा। यहाँ पांडवों की सेना में बड़े बड़े शूरवीर हैं, जिनके बहुत बड़े बड़े धनुष हैं तथा जो युद्ध में भीम और अर्जुन के समान हैं। उनमें युयुधान, सात्यकी, राजा विराट और महारथी द्रुपद भी हैं। धृष्टकेतु और चेकिस्तान तथा पराक्रमी काशीराज भी हैं। प्रोजित और कुंती भोज ये दोनों भाई तथा मनुष्य में शेष भी हैं। पराक्रमी युधामन्यु और पराक्रमी उत्तमौजा भी हैं। सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु और द्रौपदी के 5 पुत्र भी हैं। ये सब के सब महारथी हैं। अस्मंकः तु विशिष्टा ते तानि बोध द्विजोनदं ज्ञानकामं सैन्यशेषदानार्थ हे द्विजोत्तम, हमारे पक्ष में जो मुख्य हैं उन पर भी आज ध्यान दीजिए। आपको याद दिलाने के लिए मेरी सेना के जो नायक हैं उनको मैं कहता हूँ। भवाभिषेक कर्ण से कृपा अस्वत्थामावृकेने सोमाधिसंधते च। आप द्रोणाचार्य और पितामह भीष्म तथा कर्ण और संग्राम विजयी कृपाचार्य तथा वैसे ही अश्वत्थामा विकर्ण और सोमदत्त का पुत्र भूरिश्रवः अन्ये च बहवः सुरामदत्ते तवेज दीपतः नान्यशस्त्रप्रहरणा सर्वे युद्धवीरशारदा। इनके अतिरिक्त बहुत से शूरवीर हैं जिन्होंने मेरे लिए अपने जीने की इच्छा को भी त्याग कर दिया है और जो अनेक प्रकार के अस्त्रों को चलाने वाले हैं तथा जो सब के सब युद्ध काल में अत्यंत चतुर हैं। आप प्रमेदम तस्मैकिलम बल्ले भीष्मनाभिषीषम प्रियामस्तम दिव्यमिंस्तना बलानम भीमाभिषीषितम। द्रोणाचार्य को चुप देकर दुर्योधन के मन में विचार हुआ कि वास्तव में हमारी वे सेना पांडवों पर विजय करने में अपर्याप्त है, असमर्थ है, क्योंकि उसके संरक्षक उभय पक्षपाती भीष्म हैं, परंतु इन पांडवों की ये सेना हम पर विजय करने में पर्याप्त है, समर्थ है, क्योंकि इसके संरक्षक निज सेना पक्षपाती भीमसेन हैं।
व्याख्या। इस श्लोक से ऐसा प्रतीत होता है कि दुर्योधन पांडवों से संधि करना चाहता है, परंतु वास्तव में ऐसी बात नहीं। दुर्योधन ने कहा है, जनामि धर्म न चावे प्रभो जानम न चामे ड्रवंती केनापि देवे हदीशदम यथा दिशमुसी तथा करोमि। मैं धर्म को जानता हूँ पर उसमें मेरी प्रवृत्ति नहीं होती, और मैं अधर्म को भी जानता हूँ पर उसमें मेरी निवृत्ति नहीं होती। मेरे हृदय में स्थित कोई देव है जो मुझसे कैसा करवाता है वैसा ही मैं करता हूँ। दुर्योधन हृदय में स्थित जिस देव की बात कहता है वे वास्तव में कामना ही है। जब वे कामना के वशीभूत होकर उसके अनुसार चलता है तो फिर वे पांडवों से संधि कैसे कर सकता है। पांडव वर्ष के अनुसार नहीं चलते थे, प्रयुक्त धर्म के तथा भगवान की आज्ञा के अनुसार चलते थे। इसलिए जब गंधर्वों ने दुर्योधन को बंदी बना लिया था तब युधिष्ठिर जी ने उन्हें छुड़वाया। वहाँ युधिष्ठिर के वचन हैं, परे परिवे प्राप्ते व्यं पंचोत्तरं शतम् परवस्मिधे तु वंशे पंचशततु ते। दूसरों के द्वारा प्रभाव प्राप्त होने पर उसका सामना करने के लिए हम लोग 105 भाई हैं। आपस में विरोध होने पर ही हम 5 भाई अलग हैं और वे 100 भाई अलग हैं। कामना मनुष्य को पापों में लगाती है और परंतु धर्म मनुष्य को पुण्य कर्मों में लगाता है। अयनेषु च सर्वेषु यथा भागविविन्दता भीष्म विभीषणो भवन्तः सर्वेवं हि। दुर्योधन ब्रह्म दृष्टि से अपनी सेना के महारथियों से बोला, आप सब के सब लोग सभी मोर्चे पर अपनी अपनी जगह दृढ़ता से स्थित रहें, ते हुए निश्चित रूप से पितामह भीष्म की ही चारों ओर से रक्षा करें। तस्य सजन्दन्वस्ते क्रूवृद्धा पितामह सिंहनाथ विजयगंतो शंखध्वजो प्रतापवान। उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए कौरवों में वृद्ध प्रभावशाली पितामह भीष्म ने सिंह के समान गरज कर जोर से शंख बजाया। जय श्री राधे कृष्ण नमः। दोस्तों, इसके साथ ही हमारा गीता प्रबोधिनी का 5 पेजों का पाठ अब समाप्त होता है। कृपया इसके बाद भगवान श्री कृष्ण की आरती भी सुनिएगा। एक बार प्रेम से बोलिए, श्री राधे राधे कृष्ण हरे। दोस्तों, पेश है श्री कृष्ण जी की आरती। ओम जय श्री कृष्ण हरे। प्रभु जय श्री कृष्ण हरे। भक्तन के दुख सारे पल में दूर करे। परमानंद मुरारी मोहन गिरधारी। जय रस रास बिहारी। जय जय गिरधारी। कर कंकण कट सोहत कानन में बाला। मोर मुकुट पीतांबर सोहे बनमाला। सोहे बनमाला। दीन सुदामा तारे दरिद्रों के दुख टारे। गज के बंद छुड़ाए भवसागर तारे। भवसागर तारे। हिरण्यकश्यप संहारे नर हरि रूप धरे। पाहन से प्रभु परटे जम के बीच पड़े।
ओ जम के बीच पड़े, कैसी कंस बिदारे नल कुबर तारे। दामोदर छवि सुंदर भक्तन के प्यारे, भक्तन के प्यारे। काली नाग नथैया नटवर छवि सोहे, फन फन नाचा करते नागन मन मोहे, नागन मन मोहे। राज्य उग्रसेन पाए माता शोक हरे, द्रुपद सूता पत राखी करुणा लाज भरे, करुणा लाज भरे। बोलिए श्री राधे कृष्ण कृष्ण हरि की जय।